हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज अब हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। मेंस लेवल क्वेश्चन जो अधिकतर मेंस में पूछा जाता है। आरआरबी क्लर्क अधिकतर आता रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आरआरबी पीओ में भी आते रहते हैं। एसएस एसबीआई वगैरह में कभी कभी देखा जाता है। एसबीआई प्री में भी ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। तो मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। कोडेड कोडेड डायरेक्शन या डायरेक्शन डिस्टेंस करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीजें मैंने पहले दूसरी क्लास में बचा रखी, वो चीज आपको आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट रहेगा तो इसमें आप फंस जाओगे। डाउट नहीं है कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह लगेगा और आप करते चले जाओगे। तो बोला क्या है, उस चीज को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से बेसिक को अप्लाई करते हुए, बेसिक को ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है या बनाना होता है। तो क्या बोला गया उसको पढ़िए। क्या बोला है, एम परसेंटेज एन का अर्थ है एम एन के दक्षिण में है। एम के दक्षिण में है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, एक स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने बताया था। उस चीज को हर डायरेक्शन में, मैंने जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने लिया है तब तब आपसे कहा है कि आप बगल में उस चीज को हमेशा बना के रखिए। बना के उस डायरेक्शन को हमेशा रखना है। क्या बोला था, प्लस। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। इस चीज को आप जैसे ही क्वेश्चन पे जाओ वैसे ही आपको ये चीज बगल में, आपको पेज के बगल में बनी होनी चाहिए। मतलब जिससे कोई डाउट बच्चा नहीं, कोई गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है। 100% गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है। रेयर ही केस में कोई गलती आप करोगे। ठीक, तो क्या बोला उस चीज को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, एम परसेंटेज एन। एम दक्षिण में है एन के। दो चीजें इस बात, इस कंडीशन बात में याद रखनी चाहिए। ये जो लाइन है इसमें दो बातें आपको पता होनी चाहिए, जो दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, परसेंटेज एम और एन के लिए बात हो रहा है। परसेंटेज क्या बात कर रहा है, दक्षिण दिशा के लिए। ठीक, तो तुरंत इसको साउथ में लाके रख दो। यहाँ परसेंटेज जो है साउथ की बात किया है। ठीक, आपने रख दिया। एक बात हुई। अब दूसरी बात देखिए, कौन किसके दक्षिण में है, कौन किसके साउथ में है। ये बात हमेशा ध्यान पे रखिए। दिमाग आपका जब भी ये लाइन आप पढ़ो, दो चीजों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। पहला, कौन सा चिन्ह है, मतलब कौन सा साइन है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दूसरा, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसके साउथ में, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में, ये चीज। ठीक, इन दो चीजों पे आपका एक लाइन पढ़ने के बाद ध्यान जाना चाहिए। पहला मैंने बता दिया, आप साउथ में आ गया, परसेंटेज का मतलब साउथ, साउथ आपने लिख लिया। एक तो क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा एम एन के, दूसरा क्या है, एम एन के दक्षिण में है। एम एन के दक्षिण में, आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, पहला वाला दूसरे के दक्षिण में होगा। ये चीज कभी कभी, अब देखिए अगला ही लाइन आप पढ़िए। अगली ही लाइन में वो चीज जो मैं बताने वाला हूँ, वो अगली ही चीज लाइन में लिखा हुआ है, उस चीज को पढ़िए। एम, ये डॉलर है, इसको डॉलर कर लेते हैं। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला, एम डॉलर, एन का अर्थ है एन एम के पश्चिम में। पहला मैंने क्या बोला था, किस चीज पे आपका ध्यान जाना चाहिए, डायरेक्शन। कौन सा, कौन से साइड में है, साइन कौन से साइड में है, ये साइन किसके लिए आता है, इस पे ध्यान जाना चाहिए। क्या ध्यान गया, डॉलर आया हुआ है, पहले भी ध्यान गया। पश्चिम तरफ मतलब डॉलर पश्चिम को, मतलब वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वेस्ट की जगह लिख देंगे, वेस्ट की जगह लिख देंगे क्या, डॉलर। हो गया ये चीज पहले लाइन पे। दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, नाम पे जाइए, कौन किसके पश्चिम में है, कौन किसके
साइड में है, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके क्या बोला है, उस चीज पे जाइए। क्या बोला है? एन एम के पश्चिम में है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों ही कंडीशन में क्या बोला है। पहली जो लाइन बोली है उसमें पहला वाला दूसरे के दक्षिण में है, और दूसरी वाली लाइन में क्या है, दूसरा वाला पहले के पश्चिम में। अधिकतर केस में हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में, ये तो पता हमको लग जाता है, हाँ डॉलर का मतलब पश्चिम, पश्चिम यहाँ पे लिख लिए, दिमाग में ये बैठाना भूल जाते हैं कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले के वेस्ट में है, फर्स्ट वाले के पश्चिम में है। हम लोग फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के पश्चिम में ही लेके, जैसे पहले कंडीशन रहती है यही हमको ध्यान रहता है, यही वाली कंडीशन ध्यान रहती है, और इसी पे कंडीशन पे हम लोग सारे को ध्यान में रखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हमको हर एक लाइन में चेक करना होता कौन किसके किस डायरेक्शन में, पहला वाला दूसरे के है या दूसरे वाला पहले की। तो ये चीज हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। या आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप बिगनर हो, बात जैसे ही आप 10-15 क्वेश्चन बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आदत बन जाती है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज का, या लॉन्ग टाइम भी कंफ्यूजन होता है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, लिख लीजिए। अब जैसे क्या लिखना था, एम, देखिए नाम कहीं सेम नहीं मिलता है, यहाँ पे एम है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एम और एन ही मिलेगा, नहीं, कुछ भी मिल सकता है। तो एम और एन को आपको नहीं लिखना है, लिखना क्या, उस चीज को देखिए। जैसे पहले लाइन में साउथ का जिक्र था, साउथ वाले में क्या था, पहला वाला दूसरे वाले के दक्षिण में, पहला वाला दूसरे के दक्षिण में, तो उस चीज को लिख लीजिए। फर्स्ट नीचे है सेकेंड वाले की, ये चीज छोटा सा लिखिए, एकदम बिल्कुल छोटा सा बगल में करके लिख लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे इस चीज का कि कौन किसके दक्षिण में। फर्स्ट वाला यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ सिंबल लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए फर्स्ट, साउथ है किसके, सेकंड वाले की, ये इसकी बात होगी। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला वेस्ट था, दूसरा वाला वेस्ट था किसके, पहले वाले की। देखिए एन यहाँ पे दूसरे पे आया है ना, बाद वाला मतलब दूसरा, ये हमारा हो गया, ये जो इधर आया इसको हम पहला मान रहे हैं, और जो उसके बाद आया, सिंबल के बाद आया है, वो हम उसको दूसरा मान रहे हैं। ठीक, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, और यही दो चीजें हमको चेक करनी होती है, यही दो चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, और सीधा फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से बचा के अपना दिमाग लगा के, दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड क्वेश्चन पे ही होना चाहिए। ठीक, ध्यान से। अब आगे क्या बोला है, एम एट द रेट एन का अर्थ है एम पूरब में है किसके, एन के। पहले मैंने क्या बताया, सिंबल पे जाइए, सिंबल क्या है, एट द रेट, किसके लिए आया, पूरब के लिए, एट द रेट हमने यहाँ पे लिख लिया, एट द रेट पूरब के लिए हो गया। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, फॉलो कौन किसको करता है, तो इसमें फर्स्ट वाले को सेकंड वाला फॉलो करता है, मतलब फर्स्ट वाला पूरब है किसके, सेकंड वाले के। तो इस चीज को नीचे ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट पूरब है ना, सेकंड वाला के पूरब में है कौन, फर्स्ट। ठीक, सेकंड वाले के पूरब इधर होता है, जिस तरफ जो डायरेक्शन होता है उस उधर की तरफ तीर बना देंगे, उधर की तरफ दिखा देंगे, ताकि इतना करने के बाद हमको कंडीशन से ना जानी हो, कंडीशंस पे ना जाना हो, या आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि कंडीशन पढ़ते ही आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो ठीक है। प्री का क्वेश्चन में ये सब बनाने की इतना जरूरत नहीं, सीधा देखो सीधा लिखते रहो, इतना लेंदी नहीं आता है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन में आपको फंसा देगा, इसलिए ये छोटी सी चीज आप पहले कर लो। ठीक, अब अगली लाइन पे चलते। अगली लाइन क्या बोला था, एम एंड एन का अर्थ है एन एम के उत्तर में। ठीक, एम एन के उत्तर में। अब यहां पे लिख दे एंड, ये हो गया, सिंबल उत्तर में है। अब कौन किसके उत्तर में है, दूसरा वाला उत्तर है किसके, पहले वाले की, दूसरा वाला उत्तर में किसके, पहले वाले की। ये चीज हमने बना लिया, ये चीज हमारा हो गया। ये बिगिनर के लिए करना है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, बिगिनर्स को करना है, जो पहली बार क्वेश्चन को कर रहे हैं, या जिनको भूल जाती है कंडीशन उनको लोग, लेकिन जिनको कंडीशन याद हो जाती है उनको इतना करने की जरूरत नहीं, वो सीधा छोटा सा बगल में बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और सीधा सिंबल उसकी जगह रख के सीधा अपने क्वेश्चन पे जाइए,
कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चीज याद होना चाहिए, बहुत तेजी में गलती होती है, ये चीज मैंने बता दिया। गलती बहुत तेज यहाँ पे होती है, सब लोग करते हैं, मैं भी करता था। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिए, गलती कहाँ पे होती है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला उसको पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं। क्या बोला, दिए गए अभिव्यक्ति आई परसेंटेज की, आई परसेंटेज है। अब देखिए हमेशा दो दो पकड़ के चलना है, ठीक, दो दो पकड़ के हमको चलना है, उससे ज्यादा ना ही देखना है, उससे ज्यादा ना हमको बढ़ना है। अब जितना बोला आई परसेंटेज है के की, आई परसेंटेज मतलब क्या होता है, साउथ। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज मतलब साउथ, मतलब आई परसेंटेज है के। अब देखिए साउथ, इस वाली कंडीशन, साउथ वाली कंडीशन में कौन किसको फॉलो करता है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाला जो है फर्स्ट को फॉलो करता है, मतलब सेकंड के साउथ में होता है फर्स्ट वाला। तो मतलब के साउथ में कौन है, आई, तो के साउथ में आई हो गया, तो आई को हमने नीचे किया और ऊपर हो गया के। ठीक, इतना हो गया। अब ये हो गया पहली कंडीशन जो बोला था, फर्स्ट वाला सेकंड के साउथ में। आगे चलते, आगे हमको केवल पहले वाले शब्द और इस क्या बोलते हैं उसको, सिंबल को छोड़ना है, बाकी को लेना है। इतना हमारा हो गया। अब के और टी को लेंगे, के और टी को लेंगे, के और टी को लेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। के एंड टी, के एंड टी। अब एंड किसके लिए आता है, एन, एन मतलब नॉर्थ, मतलब के नॉर्थ है, के नॉर्थ है, टी के। आप ये नहीं बोल सकते। अब सबसे पहले देखो कंडीशन में बोला गया क्या गया था, फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के, कौन किसको फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे है सेकंड वाला नॉर्थ है फर्स्ट वाले की, ध्यान दीजिएगा, ये गलती होती है। हम देखे के एंड टी, हम तुरंत के को उत्तर में करते हैं, टी की तुरंत कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एन वाला एंड जो है नॉर्थ को फॉलो कर रहा है, बस नॉर्थ को हमने लागू कर दिया। लेकिन इस पे सेकंड वाला दिमाग जाना चाहिए, किसको कौन किसको फॉलो कर रहा है, इस पे दिमाग जाना चाहिए। तो हमारा दिमाग गया, तो पता लगा कि हमको सेकंड वाले के, फर्स्ट वाले के उत्तर में है सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला मतलब के उत्तर में है टी, तो के उत्तर में है टी, तो हमने ऊपर टी कर दिया, के उत्तर में टी, टी को हमने यहाँ पे कर दिया। हमारा इतना स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब आगे चलते हैं। अब आगे के और एंड को छोड़ेंगे, फिर टी और यू को लेंगे, टी और यू को लेंगे, टी और यू को लेंगे। टी परसेंटेज यू, परसेंटेज मतलब दक्षिण, यू मतलब टी परसेंटेज, यू का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला सेकंड को, मतलब टी जो है साउथ में किसके, यू वाली, टी साउथ में किसके, यू की। तो थोड़ा नीचे लेंगे इस चीज को, अब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसको हमने नीचे किया, यहाँ पे किया। अब क्या बोला है उस पे चलते, क्या था, टी साउथ में है किसके, यू के, टी यू के साउथ में, टी को हमने साउथ में किया किसके, यू के, यू के साउथ में कर दिया। अब आगे क्या बोला है, यू। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, अब मैंने दो में समझा दिया आपको क्या देखना है, आपको कैसे करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं गलती जो मैंने बताया कि गलती दो ही जगह होती है, एक कौन किसके डायरेक्शन में वो चीज में, एक कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किस डायरेक्शन में, एक तो ये हो गया, और एक कौन किसको फॉलो कर रहा है। इन दो बातों का ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर बनाते चले जाइए। डायरेक्शन मेन जैसे ट्री का होता है वैसे ही मेंस का होता है, डायरेक्शन में कोई कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा कौन किसको फॉलो कर रहा है और कौन किस डायरेक्शन में। दो बातें याद रखिए, आपका स्ट्रक्चर सही बनेगा, हमेशा कोई गलती नहीं होगी। क्या बोला है, यू एंड वी, एंड आता है किसके लिए, नॉर्थ के लिए, और उसमें क्या है, दूसरा वाला ऊपर होता है फर्स्ट वाले के, मतलब फर्स्ट वाला फॉलो करता है सेकंड को। तो सेकंड कौन है, बी, बी उत्तर है किसके, यू के, तो यू के उत्तर में है तो बी को ऊपर बना देंगे,
इसको थोड़ा सा यू के ऊपर हमारा बी यहाँ पे हो गया। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से नीचे कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, बी डॉलर एस, बी डॉलर ए, बी डॉलर ए, बी डॉलर मतलब क्या होता है, वेस्ट। और कौन किसको, सेकंड वाले को फर्स्ट वाला फॉलो करता है। सेकंड वाला कौन है, ए है, फर्स्ट कौन है, बी है। तो बी के वेस्ट में है ए, बी के वेस्ट में है ए, तो बी के वेस्ट में ए को बनाएंगे। ए हमारा यहाँ पे आ गया, ए बी के वेस्ट में आ गया, ए हमारा हो गया। अब आगे ए एट द रेट जेड, 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 एट द रेट मतलब ईस्ट। अब कौन किसको फॉलो करता है, फर्स्ट को सेकंड वाला फॉलो करता है, फर्स्ट को सेकंड वाला फॉलो करता है। अब देखिए सेकंड इसमें कौन है, जेड, जेड और ए फर्स्ट है, तो ए जो है हमारा पूरब में है किसके, जेड की, जेड के पूरब में है ए, जेड के पूरब में है ए हमारा ए हो गया, ए यहाँ पे हो गया जेड, इतना हो गया। अब आगे ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, इतना ही बोला गया था, इतना ही हमने स्ट्रक्चर को बना दिया। अब स्ट्रक्चर हमारा पूरा बन चुका है। अब पूछा क्या है उस चीज को ध्यान रखिए और आंसर दीजिए। अब एक चीज और, जो सभी तत्वों के बीच की दूरी समान है, सभी की दूरी समान है, मतलब ए बी के बीच जितनी दूरी है उतना ए और जेड के बीच में दूरी है उतना ही ए यू और बी के बीच में दूरी, भले छोटा बहुत छोटा बड़ा बना हुआ है लेकिन उससे कोई हमको नहीं, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सब बराबर। ठीक, अब क्या बोला है, ए के संबंध में बी टी की दिशा क्या है, ए के संबंध में टी की दिशा को बताने के लिए कौन किसके किस डायरेक्शन में कहां पे है उसको बताने के लिए मैंने बहुत सही आपको बताया हुआ था, कौन कहां से किसको देखना है, कौन किसको देख रहा है, इस चीज को पता लगाइए और वहां पे अपने आप को इमेजिन करिए और देखिए किस डायरेक्शन में वो दिख रहा है। ठीक, अब बोला गया था क्या, ए 1 मिनट हाइलाइटर ले लेते हैं, क्या बोला है, ए के संबंध में टी की दिशा, ए के संबंध में टी की दिशा, तो ए से हमको पता लगाना है टी का, तो ए पे हम मान लीजिए ए पे आप खड़े हो गए, ए पे खड़े हो गए, अब टी को देखना है, टी कहाँ पे है, टी हमारा यहाँ पे है, तो ए से अगर आप खड़े होकर टी को देखोगे तो यही ए एंगल बनेगा, आप ऐसे ही देखोगे ए को, ऐसे ही नीचे करके ही देखोगे ना, ऐसे ही डायरेक्शन बनेगा। अब एक किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको किस तरफ देखना पड़ रहा है, तो इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है साउथ, तो ये हो गया साउथ ईस्ट, हमारा आंसर हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। और तीनों क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है इसमें और तीनों क्वेश्चन के लिए वही चीज फॉलो करती है, तो उस चीज को मैं नीचे आपको दिखता रहेगा तो आप करने में आसानी होगी, तो इस चीज को मैं नीचे ले लेता हूं जिससे आपको दिखता रहेगा, तो आप लोग के लिए आसानी होगी, तो उस चीज को कर लेते हैं नीचे, तो आप लोग करिएगा फिर क्वेश्चन को मैं बताता हूं। इस यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, अब इसको ऊपर कर देते हैं। इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाला दिखा देते हैं। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता।
आई होप कि आप सबने ट्राई कर लिया और मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति से यह ज्ञात होता है कि जेड वाई के पूरब में, जेड वाई के पूरब में ये कौन सा स्ट्रक्चर बता रहा है, ये चीज हमको देखना है। तो मेंस लेवल का है तो आपको सारी स्ट्रक्चर को बना बना के जल्दी जल्दी चेक करना होता है, इतना टाइम नहीं लगता है। चीजें आपको एक क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में बैठ जाती हैं, आप सीधा स्ट्रक्चर बनाते जाओ। हो रहा है देखो, नहीं हो रहा है कट करो, नेक्स्ट पे जाओ। ठीक, ये करना होता। तो अब चलते हैं स्ट्रक्चर सीधा बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्या बोला गया है, जेड जो है वाई के पूरब में, तो कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, जेड पूरब में किससे, वाई के, यही आएगा, यही चीज बनेगा हमारा। तो इस चीज को आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब हमको जेड और वाई को चाहिए बस, उसके अलावा हमको ना ही चेक करना है, उसके आगे हमको ना ही बढ़ना है। तो हम जेड से जहां से शुरू से स्टार्ट करेंगे, वो जेड और वाई आ गया वहीं पे हम रोक देंगे, उसके आगे हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बोला है, जेड परसेंटेज वाई, परसेंटेज मतलब साउथ, साउथ वाला कंडीशन देखिए, सेकेंड 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 वाला फॉलो करता है फर्स्ट को, मतलब सेकेंड वाले से यस से, फर्स्ट वाला मतलब वाई जेड, तो जेड साउथ में किससे, यस से, जेड साउथ में yes. बना लेंगे जेड और एस। फिर आगे एस एट द रेट पी, एट द रेट पी, एट द रेट पी मतलब सेकेंड फॉलोअर को, मतलब ईस्ट की तरफ, तो मतलब फर्स्ट वाला ईस्ट की तरफ, मतलब एस वाला जो है पूरब की ओर होगा, किससे, पी से पूरब की ओर एस, पी से पूरब की ओर, पी हो गया हमारा, पी हो गया। अब आगे पी एट द रेट पी परसेंटेज वाई, पी परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब साउथ, साउथ, और फर्स्ट जो है नीचे और सेकंड वाला ऊपर, मतलब सेकंड वाला जो सेकंड वाले से साउथ में फर्स्ट वाला, तो वाई के साउथ में पी, वाई के साउथ में पी, वाई के साउथ में पी। अब देखिए क्या यहाँ पे ईस्ट बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। हमको क्या चाहिए, वाई के सामने चाहिए, क्या वाई के सामने जेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, मतलब ए हमारा गलत हो गया, ए से हमको नहीं मिल सकता ये आंसर, तो ए हमारा गलत हो गया, ए। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले, एस, क्यू एट द रेट एस, मतलब क्यू पूरब में, पूरब मत देखिए, क्यू एट द रेट पर तो यहीं पे है, तो क्यू मतलब फर्स्ट वाला सेकंड वाले के पूरब में, तो फर्स्ट यहाँ पे कौन है, क्यू पूरब में है किससे, सेकंड वाला मतलब कौन, एस, एस के पूरब में है। अब सेकंड पे चलते हैं, एस एस एट द रेट जेड, मतलब फर्स्ट वाला पूरब में है किससे, सेकंड वाला मतलब जेड से। फिर आगे जेड परसेंटेज पी, जेड परसेंटेज पी मतलब साउथ वाला, साउथ वाला मतलब फर्स्ट वाला साउथ में किससे, सेकंड वाले से, सेकंड वाला मतलब पी साउथ में हो गया। फिर आगे पी डॉलर वाई, पी डॉलर वाई, डॉलर का मतलब क्या होता है, वेस्ट, डॉलर का मतलब वेस्ट, सेकंड वाला वेस्ट में होगा फर्स्ट वाले के, सेकंड यहाँ पे कौन है, वाई है, वाई वेस्ट में होगा किससे, पी से, वाई, वाई हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमको आंसर कैसा चाहिए, वाई के सामने जेड, क्या वाई के सामने जेड हमको दिख रहा है, वाई के सामने जेड कहीं पे दूर दूर तक दिख रहा है, वाई के नीचे जेड है, तो ये साउथ में आ सकता है या साउथ ईस्ट में आ सकता है, ईस्ट में नहीं आ सकता जेड, तो हमारा सेकंड भी गलत हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड हमारा गलत हो चुका है, तो अब सेकंड को भी काटते हैं और चलते हैं थर्ड पे, इसको मिटाते हैं पहले, अब थर्ड पे चलेंगे। पहला गलत निकल गया, पहले पे नहीं मिला हमको आंसर, दूसरे पे नहीं मिला, तीसरे पे चलते हैं। क्या है, पी एंड जेड, पी एंड जेड, पी नॉर्थ, नॉर्थ वाला है एंड, तो मतलब सेकंड वाला फर्स्ट के उत्तर में है, तो फर्स्ट वाला कौन है, पी, और सेकंड वाला जेड, तो जेड उत्तर में है किससे, पहले वाले से मतलब पी से, ठीक हो गया। फिर जेड एट द रेट जेड डॉलर क्यू, डॉलर मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाले के वेस्ट में है, तो फर्स्ट कौन है, जेड, तो जेड वेस्ट में है किस, जेड के, जेड फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला कौन है, क्यू, क्यू वाला वेस्ट में है किससे, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले के वेस्ट में कर देंगे कौन, क्यू। ठीक, इतना ध्यान की बनाते चले जाइए। आगे क्या बोला था, क्यू एंड
यू यू एंड का मतलब उत्तर में फर्स्ट वाला सेकंड वाला उत्तर में किससे फर्स्ट वाले के, तो सेकंड वाला कौन है यू, उत्तर में किससे क्यू से, फर्स्ट वाले से क्यू के उत्तर में यू आ गया यहाँ पे यू। फिर $2 $U का मतलब वेस्ट में है, वेस्ट में कौन सेकंड वाला फर्स्ट है, सेकंड कौन है एस, फर्स्ट कौन है यू, मतलब यू के वेस्ट में एस, यू के वेस्ट में एस, जगह नहीं इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं यू, देखिए अब बना देंगे ए हमारा गलत हो गया तो ए गलत हो गया, यू के यू के वेस्ट में कौन है एस, यू के वेस्ट में एस, एस हो गया। फिर आगे क्या बोला $S $Y मतलब साउथ, डॉलर मतलब साउथ, साउथ कौन फर्स्ट वाला किससे सेकंड वाले से, फर्स्ट कौन है एस है, सेकंड वाला कौन है वाई, वाई के से साउथ में यस हो गया। तो एस के ईस्ट में कहीं जेड दिख रहा है, आंसर हमारा ये है, क्या दिख रहा है ईस्ट कहीं पे, हम ईस्ट में जेड हमको दिख नहीं रहा, वो तो इस तरफ दिख रहा है, तो इस तरफ या तो साउथ ईस्ट आएगा, ईस्ट तो आएगा नहीं, तो हमारा आंसर थर्ड भी नहीं होगा। अब चलेंगे फोर्थ, थर्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ क्या बोला है उस पर देखते हैं, फोर्थ क्या बोला है जेड परसेंटेज क्यू, जेड परसेंटेज क्यू मतलब साउथ, साउथ मतलब फर्स्ट वाला साउथ है किसके, सेकंड वाले के फर्स्ट, मतलब जेड साउथ में है किससे क्यू से, सेकंड वाला क्यू है। अब क्यू क्यू एट द रेट एस, क्यू एट द रेट एस, एट द रेट मतलब पूरब ईस्ट, कौन फर्स्ट वाला ईस्ट में है किससे सेकंड वाले से, फर्स्ट ईस्ट में कौन है यू क्यू, तो क्यू पूरब में किससे एस से, ठीक। फिर आगे एस परसेंटेज पी, एस परसेंटेज पी मतलब साउथ, परसेंटेज मतलब साउथ, साउथ मतलब फर्स्ट वाला साउथ में है किससे सेकंड वाले से, तो एस फर्स्ट है तो साउथ में है किससे सेकंड वाला मतलब पी से, हो गया। फिर आगे पी डॉलर वाई, पी डॉलर वाई, तो पी डॉलर वाई मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब सेकंड वाला पश्चिम में है किससे, सेकंड वाला पश्चिम में किससे फर्स्ट वाले, तो सेकंड कौन है वाई, ये फर्स्ट कौन है यू, तो यू से, और पी पी तो पी से पश्चिम में कौन वाई, तो यहाँ पे क्या वाई के ईस्ट में हमको यहाँ भी दिख रहा है जेड, नहीं दिख रहा, वाई के ईस्ट में जेड नहीं, जेड तो हमारा यहाँ पे, तो जेड हमारा यहाँ भी साउथ ईस्ट ही आ रहा है ना कि ईस्ट आ रहा है, तो हमको ईस्ट में चाहिए था, तो आंसर हमारा 4 भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बना, जब आंसर हमारा फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, जब आंसर किसी एक से भी नहीं मिला, तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा सारा चेक करना होता है और वहां तक करना होता है जहां जेड और वाई हमको मिल जाए वहीं तक चेक करना, उसके आगे हमको नहीं बढ़ना, इतना ही होता है। आप इससे ध्यान रखिए मेंस में आपको टाइम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो आपको करना वहां पे ही ऐसे क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन आते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के, टाइम टेकिंग, टफ नहीं बोलते हैं इसको, टाइम टेकिंग बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आप बनाइएगा, आपका होमवर्क है, जो भी डाउट रहेगा आप जरूर मुझसे पूछेगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं बताता हूं, पहले आप ट्राई करो। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन पे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है बी ए के दाएं 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, उसमें क्या बोला था सबका सेम है, कितना है नहीं पता, कुछ भी आप रख सकते हो, 5 5 5 सबका रख सकते हो, 2 2 2 सबका रख सकते हो, इसमें बोला है सबका 2 ही है, सबका बराबर तो है लेकिन 2 है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मीटर, 2 मीटर अलग से लिख लेंगे, और कभी कभी सबका डिफरेंट भी रहता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि इसमें सेम ही बोले, सेम बोला है तो अच्छी बात है, और 2 2 सबका बोला मतलब दिया हुआ है सबका सेम तब भी अच्छी बात है, अगर सबका डिफरेंट दिया है
तब भी उस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब क्या बोला है, सबसे पहले मैंने बोला था स्ट्रक्चर बनाइए, तो स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब आगे क्या बोला, ए क्वेश्चन मार्क बी का अर्थ है बी ए के दाएं है। देखिए अब यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ दाया बायां बोला हुआ है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तो अब इसको हटा देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे देखेंगे। ठीक, क्या बोला हुआ उस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधा ऐसे रखिए, प्रश्न क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क मतलब राइट साइड दाया बोला है, तो यहाँ पे देखिए राइट। राइट किससे, कौन किससे, ये भी ध्यान रखिएगा। बी मतलब सेकंड वाला, दाएं किससे, सेकंड वाला, दाएं किससे, फर्स्ट वाले से। ये भी चीज ऐसे करके नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर दिमाग में रहता है तो ठीक, प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस में शुरुआत ऐसे ही करिए। ठीक, आगे चलिए। ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार, स्टार का मतलब बी ए के 2 मीटर उत्तर में है। देखिए यहाँ पे जरूरत पड़ गई हमको डायरेक्शन की, तो यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे। डायरेक्शन हम यहाँ पे बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ। साउथ, ठीक। अब क्या बोला है, ए स्टार बी, स्टार बी का मतलब उत्तर, बी स्टार का मतलब उत्तर, उत्तर कौन मतलब नॉर्थ, तो स्टार हम यहाँ पे बना लेंगे। आगे बी ए के 2 मीटर, 2 मीटर उत्तर में, तो बी मतलब सेकंड वाला उत्तर में किससे, फर्स्ट वाले, सेकंड ऊपर किससे, फर्स्ट वाले। ये चीज बना लिए। आगे क्या बोला है, ए प्लस बी का अर्थ है, अर्थ यहाँ पे है नहीं है तो कोई बात नहीं है, मान लेंगे। ए बी का अर्थ है बी ए के दाएं, बी ए के बाएं, दाया नहीं है बाया है, बी ए के बाएं 2 मीटर, बी जो है बाएं 2 मीटर। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बी ए के बाएं मतलब सेकंड वाला बाएं किससे, 1 के, बायां इधर ही होता, बायां ऐसे चेक, ऐसे वो तो डायरेक्शन किधर कौन जाता है उससे दाएं बाएं लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने समझने के लिए लेफ्ट राइट ऐसे ले लेंगे। ठीक, अब आगे ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब साउथ, साउथ का मतलब परसेंटेज यहाँ पे आ गया, बी ए के दक्षिण में मतलब सेकंड वाले, सेकंड वाला दक्षिण में किससे, फर्स्ट वाले से। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें सेम है, बी ए के दाएं है, बी ए के लेफ्ट है, बी ए के उत्तर में है, बी ए के दक्षिण में। हमको बस एक बार लिख लेना है, सब में वही लागू होगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में यहाँ पे बैठ जाता है, सब में सेम रहता है तो दिक्कत नहीं होती, तो कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन आंसर मार्क करो। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन। क्या है, यदि पी डॉलर, पी परसेंटेज, पी परसेंटेज क्यू, पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज मतलब साउथ, साउथ का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के साउथ में क्या, सेकंड वाला, तो क्यू साउथ में है किससे, फर्स्ट वाला मतलब पी से, कितना 2 मीटर, 2 मीटर सब में लिख लिया, 2 मीटर, 2 मीटर हमने लिख लिया। फिर क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब लेफ्ट, मतलब क्यू वाला पी जो क्यू जो है लेफ्ट है, क्यू प्लस आर सेकेंड वाला लेफ्ट में है ना, सेकेंड मतलब आर वाला लेफ्ट में है किसके, क्यू के। अब देखिए क्यू को किस तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो साउथ में लेफ्ट राइट किधर होता है, राइट लेफ्ट इधर होता है, राइट
इधर होता है, साउथ जब कोई देखता है तो क्यू के लेफ्ट में बैठा है, तो क्यू के लेफ्ट में बैठा है तो मतलब इस तरफ बैठा है कि कौन बैठा है, आर, आर इधर बैठा है कितना 2 मीटर। चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट लेंगे, अपने से लेफ्ट राइट नहीं करना है, ठीक। फिर आर, आर स्टार एस, आर स्टार एस, आर स्टार एस, आर स्टार एस, तो आर स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, नॉर्थ, मतलब सेकंड वाला जो है नॉर्थ है फर्स्ट वाले से, तो सेकंड कौन है, एस, एस नॉर्थ है किससे, फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला आर है, आर के नॉर्थ में एस, ये भी 2 मीटर। अब बोला क्या है, एस पी के सापेक्ष में किस दिशा में, देखिए ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ऊपर नीचे थोड़ा सा बन गया तो इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पे पी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये किस तरफ दिख रहा है, पूरब में ही तो दिख रहा है, पूरब में ही तो दिख रहा है, ईस्ट हो गया हमारा आंसर, पूर्व, ईस्ट हमारा आंसर, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन को करते हैं। डिस्टेंस भी दिया हो सकता है, देखिए इसमें डिस्टेंस, इसमें केवल कोडेड डिस्टेंस और दूरी दोनों दिया होता है, और केवल डिस्टेंस भी दे सकता है, केवल दूरी भी देगा, कुछ भी दे सकता है, कोडिंग उसके ऊपर है, कौन कैसे वो क्वेश्चन दे सकता है। पीओ में ऐसे कोडिंग करके आती है, कुछ भी आ सकती है, उसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। बस बेसिक आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में केवल बेसिक होना चाहिए, बाकी चीजें जो भी आए आप कर ले जाओ, ठीक। बेसिक बस चीजें क्लियर होनी चाहिए, लेफ्ट किधर राइट किधर, लेफ्ट का मतलब कोई साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट राइट किधर है, साउथ किधर होता है, साउथ नॉर्थ साउथ किधर होता है, ये सारी बेसिक चीजें हमको बनाना चाहिए। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चीजें क्या होती हैं, शैडो, ये सब सारी चीजें मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में बता रखी है, सारी चीजें जाके जरूर पढ़िएगा, और बेसिक क्लियर रहेगा तो चाहे वो कोडेड पूछे कैसा भी डायरेक्शन पूछे आप कर ले जाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए फिर मैं बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ, चीजें आपके सामने कर देता हूँ जिससे आपको आसानी पड़े, आसानी हो बनाने में। ठीक, आपके सामने आ गया, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। और जिनको भी टाइम कम लगे वो पॉज करके और टाइम लेके बनाएं, खुद से बनाएंगे तो वो उतना जल्दी आप सीखोगे, जितना आप खुद से बनाएंगे ट्राई करोगे। फिर सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ, और कोई डाउट होता है टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे चैनल पे अपना क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन के भी डाउट बताए जाएंगे, ऐसे भी क्लास का भी कोई डाउट है तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा, हर तरह के आपके डाउट को क्लियर किया जाता है वहां। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ। सोल्यूशन में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला है, यदि एक्स, क्या बोला है, यदि एक्स क्वेश्चन मार्क एन आर, मतलब फर्स्ट वाला से राइट कौन है, सेकंड वाला, फर्स्ट इसमें कौन है एक्स, तो एक्स के राइट में कौन है आर, हम ऐसे लेंगे क्योंकि एक्स किस तरफ देख रहा है हमको नहीं पता, तो हम नॉर्मली जैसे भी है वैसे लेके स्टार्ट करेंगे, राइट लेके स्टार्ट करते, ठीक। अब आगे आर, आर परसेंटेज वाई, परसेंटेज मतलब साउथ, कौन साउथ है, सेकेंड वाला फर्स्ट की, सेकेंड वाला फर्स्ट की, तो फर्स्ट इसमें आर है, आर के साउथ में है कौन, सेकेंड वाला कौन वाई, सब 2 मीटर है तो 2 मीटर सबका लिख देंगे, ठीक। वाई, वाई देखिए क्या है, वाई क्वेश्चन मार्क जेड, वाई क्वेश्चन मार्क जेड, तो वाई क्वेश्चन मार्क जेड का मतलब, वाई क्वेश्चन मार्क जेड का मतलब फर्स्ट वाला सेकंड के राइट में, फर्स्ट वाला जो है, अरे सेकंड वाला जो है राइट में किससे, फर्स्ट वाला, तो इसमें सेकंड कौन है जेड, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट कौन है वाई, तो वाई के राइट में कौन है जेड, तो वाई अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका राइट लेफ्ट मैंने बताया अभी पीछे ही क्वेश्चन में, इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, तो जेड जो है राइट में किससे वाई के, तो राइट में हो जाएगा इस तरफ, जेड यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 मीटर,
इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2 मीटर कर लेते हैं इसको भी। तो अगर 2 मीटर है, दोनों बराबर है, 2 मीटर यहाँ पे हो गया x। ठीक, अब दोनों हो गया हमारा 2-2 मीटर। अभी हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जेड आर के सापेक्ष किस दिशा में है यदि एक्स उत्तर दिशा में देख रहा। अब देखिए एक्स का हमको डायरेक्शन नहीं पता था, हमने खुद से राइट लेके एज्यूम करके कि राइट इसका इधर ही होगा, साउथ तो हमारा उत्तर में ही देख रहा होगा, ये एज्यूम करके हमने एक्स को चालू किया था एक्स से। एक्स अभी बोल दिया नॉर्थ ही तरफ देख रहा है, जो हमने सोचा था वही है, नॉर्थ तरफ ही देख रहा है। अब ये तो निकल गया नॉर्थ, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा प्रश्न आता है एक्स एक्स के राइट में आर और आपको डायरेक्शन नहीं दिया एक्स किस तरफ देख रहा है, तो हमेशा हमेशा दिमाग में नॉर्थ मानिए और उसको स्टार्ट कर दीजिए, हमेशा नॉर्थ ही लेके चलना, साउथ ईस्ट वेस्ट और किस तरफ वो देख रहा है उससे हमको नहीं मतलब, कुछ भी नहीं पता। वो लास्ट में क्वेश्चन के द्वारा वो कुछ ना कुछ बताए, या तो बता देगा नोट्स करके, या तो हमको लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कोई कंडीशन मिलेगी जिससे हमको उसका डायरेक्शन पता लग जाएगा, फिर वैसे हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करना है, नॉर्थ से। ठीक, तो नॉर्थ अगर एक्स देख रहा है तो उसका राइट आर सही है, बाकी मतलब आर अगर नॉर्थ एक्स नॉर्थ हमने सोच के बनाया ही था तो हमारा क्वेश्चन 100% सही है। अब क्या बोला है, जेड आर के सापेक्ष किस दिशा में, जेड आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष मतलब आर के सापेक्ष मतलब तो आर पे अपने आप को एज्यूम करिए, जेड यहाँ पे है, आर से आप खड़े हैं, आर से जेड को देख रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, इस तरफ होता है क्या वेस्ट, इस तरफ क्या होता है नीचे की तरफ साउथ, तो ये क्या हो जाए साउथ वेस्ट, हमारा आंसर हो जाए। ठीक, आंसर हमारा क्या हो गया दक्षिण पश्चिम, हमारा आंसर हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे ये तो सिंपल था, अगर मान लीजिए बोल देता है एक्स हमारा साउथ की तरफ देख रहा है तो स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। साउथ की तरफ अगर देखता है एक्स तो उसका राइट इस तरफ ना कि इस तरफ आता, राइट राइट उसका इस तरफ आता, तो एक्स कैसे बनते हैं, एक्स के राइट में आर, तो सारी चीजें चेंज हो जाती, सारी चीजें चेंज हो जाती इसके अकॉर्डिंग, तब इसके अकॉर्डिंग सब कुछ बनता। अगर ये साउथ देखता तो, अगर ये साउथ देखा तो इसका राइट इधर, अब आर के दक्षिण में वाई था तो आर के दक्षिण में वाई, और वाई के राइट में आर था, जेड था, जेड यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब दूसरा डायरेक्शन हमको मिले, अब दूसरा वही डायरेक्शन अभी भी नहीं, वही डायरेक्शन का यहाँ पे आर है तो आर से वही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे सेम मिल रहा है, हो सकता है चेंज भी हो जाता। तो अगर साउथ देखता तो ए स्ट्रक्चर बनता और नॉर्थ देख रहा है तो ए स्ट्रक्चर बनता है, जो क्वेश्चन में दिया वही लेके हम चलेंगे। क्वेश्चन में आता है तो आपको हमेशा नॉर्थ लेके चलना है, नॉर्थ ही हमको लेके चलना है, एक बात का ध्यान रखिए साउथ वगैरह नहीं लेके चलना है। साउथ बोलेगा तो साउथ लेके चलेंगे, अगर नॉर्थ कुछ नहीं बोला तो नॉर्थ लेके चलेंगे। ठीक, हमारा ये आंसर था, ये आप लोग देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी छोटा क्वेश्चन है, ये भी आप बना लीजिएगा। तो मैंने आज दो तरह के क्वेश्चन कराए, हमने दोनों एक में मैंने कोडेड डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों लिया, दोनों था इस वाले क्वेश्चन में, मतलब डिस्टेंस भी था कितने कितनी दूरी पे, उसमें दोनों समान था, इसमें भी समान था लेकिन डिस्टेंस था। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन आते हैं आपके मेंस में, आपका बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर है तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आए डायरेक्शन का आप बना ले जाओगे। और इन सब के अलावा आपका कोई क्वेश्चन का डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे अभी भी डायरेक्शन का नहीं बन रहा है, तो आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे हर एक डाउट को आपका क्लियर किया जाए। आप क्वेश्चन भेजिए, आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी 100% कोशिश होगी, आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, 100% कोशिश रहेगी हमारी। ठीक, तो और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, जहां पे आपका मन करे डाउट का अपना क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।